नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश, कहा नौकरी के नाम पर रुपए देने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। बोनस की घोषणा, सरकार ने कर्मचारियों को दिया दीपावली का उपहार। छत्तीसगढ़ में युवक को जिंदा जला डाला, सो रहे मुक्त भीड़ पर नाबालिग ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग। एसआईटी करेगी भिलाई के दुष्कर्म पब्लिक स्कूल मामले की जांच। आईजी दुर्ग ने एएसपी के नेतृत्व में बनाई टीम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से टिकट के दावेदार का दर्द, प्रमोद बोले न पाने की चिंता, न कन्हैया का दर्द। छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार, संवर्ग मुआवजा राशि निकालने के एवज में 10,000 की घूस लेते एसीबी ने पकड़ा रंगे हाथ। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 16 नवंबर से शुरू होगी, शारीरिक नापजोख की प्रक्रिया, पीएचयू ने जारी किया निर्देश। छत्तीसगढ़ डीएड बीएड विवाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार लगाएगी रिव्यू पिटीशन। निकायों के परिसीमन का मामला और हाईकोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा। गैंगस्टर अमन साहू की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। विधानसभा चुनाव लड़ने की थी अनुमति मांग। खबरें विस्तार से। नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले से हाईकोर्ट भी चिंतित नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों से अपील की है और सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि नौकरी लगाने के नाम पर किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए और न ही किसी को राशि दे। नौकरी के नाम पर राशि देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने बोला कि अगर जिसने प्रलोभन देकर किसी से पैसे लिए उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगा ही, लेकिन जिसने अगर पैसे भी दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पावर कंपनी के कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी मुख्यालय डंगनिया में छत्तीसगढ़ की तीनों पावर कंपनियों में चयनित 375 कनिष्ठ यांत्रिकी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रचार सामग्री का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने रूफ टॉप सोलर एक्सप्लोरर एच लॉन्च किया। इसके साथ ही हितग्राहियों के घर पर लगने वाली नाम पट्टिकाओं का वितरण भी किया। उन्होंने अवसर पर प्रदेश में विद्युत विकास पर केंद्रीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से रोंगटे खड़े करने वाला एक घटना सामने आया है। यहाँ पर एक सो रहे युवक पर नाबालिग ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। युवक को गंभीर हालत में जशपुर से रायपुर उपचार के लिए लाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना पत्थल गांव के ग्राम डुडू गजोरा की है। भिलाई के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में एक 5 वर्षीय मासूम के साथ यौन उत्पीड़न का मामला अगस्त में सामने आया था। मामला हाई प्रोफाइल स्कूल से जुड़ा हुआ था। वहाँ बड़े बड़े लोगों ने बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में मामला को दबाने की हर संभव कोशिश की गई। पास्को एक्ट का मामला होने के बावजूद दुर्ग पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने से कतराती रही। मीडिया के दबाव के बाद करीब महीने भर बाद इस मामला को दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया था। अब दुर्ग आईजी राम गोपाल गर्ग ने इसकी जांच के लिए बेमेतरा की एडिशनल एसपी देवती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में बालोद के एसडीओपी देवांगन सिंह और दुर्ग महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक और बेमेतरा एवं पदस्थ एसआई मयंक मिश्रा को शामिल भी किया गया है। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के सामने आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। आकाश शर्मा के नाम की घोषणा पर पार्टी में किसी ने सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया है। पार्टी ने नेता मिलकर उपचुनाव लड़ने और पार्टी प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी की निगाह इस सीट पर टिकी हुई है और प्रबल दावेदार रहे हैं 2 कांग्रेस नेताओं पर है। इनमें नगर निगम के सभापति और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे के साथ रायपुर दक्षिण सीट से बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कन्हैया अग्रवाल शामिल हैं। ये दोनों नेता भी पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इन दोनों पोस्ट का चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एसीबी ने 10,000 की रिश्वत लेते बाबू और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आमाबेड़ा तहसील में बाबू पुरुषोत्तम सिंह गौतम संपर्क में हुई मौत की मुआवजा राशि निकालने के एवज में 25,000 की मांग किया था। 4,000 ले चुका था और 10,000 की रिश्वत लेने पीड़ित परिवार को बुलाया था। आज एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ बाबू और उसके सहयोगी को पकड़ा है। दरअसल प्रार्थी अमर सिंह हुडपेड़ी ग्राम अर्रा तहसील आमाबेड़ा जिला कांकेर द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर में शिकायत गई थी कि उनके चचेरे भाई राधेश्याम हुडपेड़ी की संपर्क से मृत्यु शासन से मिलने वाली 4 लाख मुआवजा राशि की प्रक्रिया पूरी कराने के एवज में अमाबेड़ा जिला कांकेर तहसील कार्यालय का बाबू पुरुषोत्तम सिंह गौतम ने 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी है, जिसमें 4,000 रुपये जमा कर दिया है और 10,000 रुपये की फिर से डिमांड की गई है। राज्य पुलिस में आरक्षक भर्ती के लिए शारीरिक नापजोख की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आज निर्देश जारी कर दिया है। जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 4 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया गया था। 1 जनवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच, शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 16 नवंबर 2024 से रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर
रामपुर एवं कोंडागांव में निर्धारित परीक्षा स्थलों में किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर 4 नवंबर से उपलब्ध हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राज्य सरकार की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। डीएलएड डिप्लोमाधारी उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल में बीएड के बजाय डीएलएड डिप्लोमाधारियों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के सरकारी प्राइमरी स्कूल में कार्यरत 2800 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को नौकरी चली जाएगी। सरकार दुविधा की स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमाधारियों की याचिका को स्वीकार करते हुए प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड डिप्लोमाधारकों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने और ऐसे शिक्षक को बीएड डिग्रीधारी हैं उनकी नियुक्ति निरस्त करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखा करते हुए बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी थी। ऐसे शिक्षकों की संख्या 2800 के करीब है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानना पूर्ववर्ती सरकार की चूक थी। यह चूक वर्तमान में भाजपा सरकार के लिए असमंजस वाली साबित हो रही है। नगरीय निकाय के परिसीमन के खिलाफ प्रदेश में पहली याचिका राजनांदगांव नगर निगम के परिसीमन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई है। यह याचिका वार्ड क्रमांक 25 सोनापारा निवासी कुलवीर सिंह छाबड़ा ने लगाई थी। मामला की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी करवाकर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत की शुरुआती रोक से प्रदेश भर के कांग्रेसी उत्साहित नजर आए और हाईकोर्ट में परिसीमन की चुनौती देने वाली याचिकाओं की झड़ी लग गई है। प्रदेश के अलग अलग निकायों से 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर कर परिसीमन की प्रक्रिया को चुनौती देने के साथ ही एक पर रोक लगाने की मांग की गई। झारखंड का गैंगस्टर अमन साहू ने छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमन की याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई होगी। गैंगस्टर अमन साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने छूट देने की मांग अमन ने अपनी याचिका में की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि झारखंड के बड़गांव विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक तय की गई है।